परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय. आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे. ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे. मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय आहे. मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा लागेल. मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला आहे. असं लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही. या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून दिलं. मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे. मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं. आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांची बाईट्स येत आहेत किंवा प्रतिक्रिया येत आहेत की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं. साहेब, या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही. मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील. एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं. ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल. कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही. सीएम पद क्या बीजेपी के खाते में? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी. हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी. अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है. तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे. हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे. जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं. बाबा, आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या. आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे. आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू. मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है. बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है. या निवडणुकीमध्ये पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख ॲनालिसिस मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं. पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे. मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना. आपको बता दें 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे फिलहाल आ रहे हैं, जहां पर कई सीटों पर स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है. वहीं कई सीटों पर गिनती अभी भी बरकरार है.
वायनाड में प्रियंका गांधी 40, आपको बता दें 4 लाख प्लस वोटों की बढ़त के साथ आगे हैं। वहीं आपको बता दें वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। यहां पर सीपीआई के सत्यन मोकेरी दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो एक बार फिर से यहां पर जेएमएम की बढ़त देखी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चौंकाने वाले नतीजे रहे और एक ऐतिहासिक नतीजा महाराष्ट्र के संदर्भ में नजर आ रहा है, जहां पर महायुति 225 सीटों से फिलहाल आगे नजर आ रही। 228 सीटों पर महायुति की बढ़त नजर आ रही है। वहीं बात अगर महाविकास अघाड़ी की करें तो 52 सीटों पर महाविकास अघाड़ी फिलहाल नजर आ रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें, जहां पर उपचुनावों को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे है। वहीं पंजाब के नतीजों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। झारखंड में एनडीए गठबंधन 24 सीटों पर, वहीं इंडिया ब्लॉक 56 सीटों पर फिलहाल यह स्थिति नजर आ रही है। झारखंड की अगर बात की जाए, वहीं पंजाब में 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाकर अपनी साख बरकरार रखी है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख को बरकरार रखा है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 1 सीट पर जेडीयू, वहीं दूसरी सीट एक इमामगंज की सीट पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं एमपी की 2 सीटों की अगर बात करें तो बुधनी सीट पर भाजपा के रमाकांत भार्गव फिलहाल आगे चल रहे हैं। 8000 वोटों से फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं विजयपुर सीट की अगर बात की जाए तो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, रायपुर दक्षिण से सुनील कुमार सोनी भाजपा से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप की है। वहीं असम की सीटों की अगर बात की जाए तो असम में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक में तीनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे है। गुजरात की एकमात्र सीट जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वाव सीट पर ठाकुर स्वरूप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम की ओर से इसी बीच बयान आया है। उपचुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य की 9 में से 8 सीटें जीतेंगे और साथ ही जश्न की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी का माहौल नजर आ रहा है। कार्यकर्ता इन नतीजों से खुश हैं। वहीं महाराष्ट्र में जमकर आतिशबाजी की जा रही है, जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 4378 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दल आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और जगह जगह से ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी खोई हुई साख को वापस पाते हुए 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं महाराष्ट्र में नतीजे महाविकास अघाड़ी के लिए काफी अप्रत्याशित हैं, क्योंकि यहां पर महाविकास अघाड़ी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा था कि मुकाबला टक्कर का है, लेकिन जो नतीजे आए हैं अगर उसकी ओर गौर किया जाए तो यहां पर मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि
कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास आघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, वह सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है, और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। देखिए, मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतजार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए, और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें। रुझान है, अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतजार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं ज़रूर कहूंगी कि एक अनुशासन के साथ नेतृत्व तय करेंगे। फिलहाल ये इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि ये एक हैट्रिक है, हैट्रिक ऑफ सॉर्ट्स, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नकारात्मक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हम सिर्फ सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है, गणपति बाप्पा मोरया, और हर एक मुंबईकर हमेशा सिद्धि विनायक पे आते हैं आशीर्वाद लेने। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इतिहास बनने जाने वाला है। ज्या प्रकारे ही लँडस्लाईड झाली ती खूपच आनंद झाला। देवेंद्र जी को फिर से मनातल्या मध्यमाला देखना चाहती हैं, आपको लगता है कि पार्टी डिसाइड करेगी क्या? पार्टी डिसाइड करेगी डेफिनेटली, सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारे सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा हो। पिछले 1 महीना इलेक्शन कैंपेन काफी टफ था, कैसे कर रहे थे? बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे, और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट है। थैंक यू। देखिए, राष्ट्र का चुनाव जीते थे, अब महाराष्ट्र का भी जीत रहे हैं, झारखंड का भी जीत रहे हैं। एकदम सब तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन की जीत हो रही है, क्योंकि देश मोदी के साथ है, देश डेवलपमेंट के साथ है, देश झूठ के साथ नहीं है, देश सच्चाई के साथ है। सत्य की जीत हो रही है, क्योंकि हर जगह जिस तरह से झूठ प्रचारित किया था लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी लाल किताब दिखाते थे, अब वो लाल बुझौल वाला किताब उनका रह गया है। वो इसी तरह भ्रम पैदा करते थे, उनके भ्रम में अब कोई आने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, साफ हम आगे चल रहे हैं भारी वोटों से, और झारखंड में भी हम आगे चल रहे हैं।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम अपार बहुमत से। देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। उसी तरीके से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे टॉप लीडर्स डिसाइड करेंगे वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा होगा। को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज अच्छे दिन, मैं कोई किसी को मैसेज नहीं देना चाहूंगी, बस ये दिन एंजॉय करना चाहूंगी। देखिए, राष्ट्र का चुनाव जीते थे, अब महाराष्ट्र का भी जीत रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे। लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है। और मैं बधाई देना चाहूंगी जी। तो मैं सबसे पहले तो पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के धन्यवाद देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी। मैडम, कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से? नहीं, चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल में लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करेल में वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित की सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया। लगता है कि मतगणना जो है वो
पूजनीय योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हमें जीत का आधार बनाएगी। देखिए, इनका तो जब अभी थोड़ी देर बाद ये ईवीएम पे भी आरोप लगाएंगे, इनका तो अपना कल्चर है। और सपा तो पहले ही हार मान चुकी है जब उनके सबसे बड़े नेता जिनका सबको मालूम है कि वो बड़े मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जब वो चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं कि निरस्त किया जाए, तो इससे पहले वो हथियार छोड़ चुके हैं। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडले भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने ऐसे में लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। कई सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, वहीं कई सीटों पर अभी फिलहाल गिनती जारी है। महाराष्ट्र की अगर की बात की जाए तो महायुति 229 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महाविकास अघाड़ी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वहीं बात अगर झारखंड की करें तो एनडीए 23 सीटों पर, वहीं इंडिया गठबंधन 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सहयोगी दल 7 सीटों पर, वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। पंजाब की अगर बात करते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी खोई हुई साख को वापस पाते हुए 3 सीटों पर बढ़त बनाई है, वहीं 1 सीट पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आपको बता दें, 31 साल बाद भाजपा एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। सांसद जियाउर रहमान बर्ग के गढ़ कुंदरकी में सपा की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। जमानत बचाने के लिए कुल पोल का 1/6 हिस्सा चाहिए होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अभी फिलहाल 14,000 वोट ही मिले। वहीं भाजपा कटहरी में भी आगे चल रही है। कटहरी में भाजपा 33 साल बाद जीत की ओर है। वहीं बात अगर कुंदरकी की करें तो कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी 31 साल बाद जीतेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।